सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक जेआरएफ के सब सेकंड सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री के। हिस्ट्री का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा संस्कार के बारे में। दोस्तों, नेट के एग्जाम में कोई ही ऐसा पेपर हुआ होगा जिसमें संस्कार के बारे में नहीं पूछा जाता। टोटल 16 संस्कार हैं दोस्तों। इसमें से 3-4 संस्कार का नाम दे दिया जाता है या क्रम दे दिया जाता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों, वैसे संस्कारों का वर्णन जो है आपका अथर्ववेद जो है उसमें किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। कहाँ पे? जैसे मान लिया हम वैदिक सभ्यता में, यानी कि ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता, उस समय कुछ ऐसे जो हमारे वेद लिखे गए, उनके बाद में उपनिषद लिखे गए, उन पर अरण्यके लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, तो कहीं ना कहीं समाज को चलाने के लिए समाज की नीतियों के बारे में वहाँ पर वर्णन मिलता है। जिस प्रकार हमारे ऋग्वेद में कई चीज़ों के बारे में वर्णन है, उसके बाद यजुर्वेद में वर्णन है। अब अथर्ववेद की बात करते हैं तो दोस्तों, अथर्ववेद में क्या संस्कार के वर्णन मिलता है। और जैसे मेनली समाज के बारे में आश्रम व्यवस्था बहुत पुरानी है, वैदिक काली है। तो जो वेदों के बाद एक जो उपनिषद लिखे गए उसमें से एक उपनिषद है जवालो उपनिषद। तो उस उपनिषद में क्या किया गया है, उसमें आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो जैसे मान लिया पहले 4 आश्रम का वर्णन है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक होता है। तो उसमें जो है जो भी 25 वर्ष तक बच्चा होता है वह एक जन्म से लेकर 25 वर्ष तक शिक्षा को प्राप्त करता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम माना जाता है 50 वर्ष तक, यानी कि 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। नॉर्मली पहले आयु को 100 वर्ष में डिवाइड किया गया था। तो उसमें भी क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में उसके 2-3 काम होते हैं। जैसे 3 पुरुषार्थ हैं उनको करना, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम को। उसके बाद कुछ उस पर जो ऋण होते हैं वही धर्म जो है आपके गृहस्थ आश्रम में ही करता है। जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनसे भी मुक्ति पाने का ही एक यह ही कहना मतलब आश्रम है। उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है जो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक चलता है। इसमें जो है 2 पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति वनों में जाके करनी होती है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है संन्यास आश्रम जो 50 के बाद वो 75 के बाद यानी 100 वर्ष तक जो चलता है वो आपका संन्यास। उसमें संन्यास क्या, सब कुछ छोड़कर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में से सीधा जो है आपका संन्यास आश्रम में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह कुछ संस्कारों के बारे में वर्णन किया गया है। जो संस्कार हैं कि संस्कार क्या है। अब टोटल संस्कार दोस्तों वैसे 16 हैं और इनसे नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। कभी कभी तो इनके बारे में पूछ लेता है, संस्कारों के नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से क्रम वाइज पूछ लेते हैं या कौन सा संस्कार नहीं है, इसके बाद इत्यादि के कई बार क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है, संस्कार माना जाता है कि संस्कारों से आदमी को पूर्णता मिलती है, यानी कि संस्कार से ही व्यक्ति एक पूर्ण बनता है। संस्कार विशेषतः द्विज जाति के लिए अर्थ रखते थे। यानी कि द्विज जाति पहले क्या था दोस्तों, ऐसे समाज को बांटा गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। तो दोस्तों इसमें जो शूद्र हुआ करते थे उनको कुछ अधिकार पता नहीं समाज के लोगों ने उस समय के जो अपने वर्णित लोग थे या अपने को जो सर्वोसर्व मानते थे वो पता नहीं पहले से ही एक तरह का छुआछूत मानते हुए चले। तो शूद्रों के लिए जो है ये संस्कार अवश्य नहीं थे, लेकिन कुछ उनको लिए भी ये संस्कारों को लिए मान्यता दे दी थी, परंतु उनकी क्रियाएं मंत्रहीन थी। सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं जो एक गौतम हुए हैं, किंतु कुछ अन्य स्मृतिकार संस्कारों की संख्या 16 बताते हैं। संस्कार शब्द का उल्लेख वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में नहीं है। वास्तविक रूप से संस्कार का विधान हम सूत्र साहित्य विशेषतः गृह सूत्रों में पाया जाता है, यानी कि इनका जो है वर्णन अथर्ववेद से मिलता है। तो दोस्तों इसमें अब चलते हैं, सबसे पहले संस्कार कौन सा है, गर्भाधान। जीवन का प्रथम संस्कार है। गर्भाधान में निमित्त रात्रि का समय ही उपयुक्त था, दिन में यह कार्य वर्जित किया गया था। प्रश्न जो उपनिषद में कहा गया है कि दिन में गर्भ धारण करने वाली स्त्री से अभागी, दुर्बल एवं अल्प आयु की संतान उत्पन्न होती है।
तो दोस्तों इसको जो है रात्रि में किया जाता था इस जो संस्कार था। और इसके लिए जो है बताया गया है कि अगर ये जो है गर्भधारण के दिन में किया जाएगा तो उससे जो है बच्चा जो पैदा होगा वह अभागी होगा, दुर्बल होगा और अल्पायु भी हो सकता है। दूसरा जो है पुष्पवन, गर्भधारण के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए निर्मित यह संस्कार किया जाता था। यानी कि जब गर्भधारण हो जाता था उसके 3 महीने बाद के आने वाली जो संतान हो वो पुत्र के तौर पर हो, यानी कि बेटे के तौर पर हो, यह तब किया जाता था। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर यह संस्कार किया जाता था, क्योंकि यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना जाता था। यानी कि पहले से एक समाज में महत्व, पुत्र की महत्ता दी गई है, तो यह गर्भधारण के 3 महीने में किया जाता था। सीमांतोन्नयनम, इसके माध्यम से जो गर्भवती नारी की इस समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। इसके माध्यम से बुरी आत्माओं तथा प्रेम आत्माओं से रक्षा तथा उसके भय को दूर किया जाता था। इसके लिए स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाता था। यानी कि यह जो है 3 महीने के बाद जो भी नारी गर्भवती होती थी उसकी रक्षा के लिए और पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता था। जातकर्म संस्कार, शिशु के जन्म के तत्काल बाद। दोस्तों यह तो 3 पहले संस्कार हैं, जिसमें आपको देखने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि 3 संस्कार जो हैं आए बच्चे के पैदा होने के पहले के हैं। अब चौथा जो संस्कार है जातकर्म, यानी कि सबसे पहले जन्म लेते ही, अब जैसे जन्म लिया तो जैसे जैसे जन्म हो सकता है आप इस तरह याद कर सकते हो, तो जैसे जन्म और जैसे जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के तत्काल बाद संपन्न होता था। सामान्य बच्चों के नाल काटने के पूर्व ही से किया जाता था। इसमें बच्चे को मधु तथा तृप्त चटाया जाता था। फिर प्रथम बार शिशु माँ का स्तनपान करता, यानी कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो माँ का स्तनपान करने से पहले उसको जो है मधु यानी कि शहद चटाया जाता था। और यह इस तरह के जो है संस्कार को जातकर्म संस्कार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5वां नंबर संस्कार जो है नामकरण संस्कार है। बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन यह संस्कार होता है। अलग अलग समाज में अलग अलग धारणाएं, कोई छठी करता है तो उस दिन बच्चे का नाम रखता है, कोई जो है 10 दिन में करता है, कोई कुआं पूछता है 16 दिन में, कोई ये अलग अलग अपने अपने धर्म में अपने क्षेत्र के अनुसार है। तो उसमें यह नामकरण किया जाता था बच्चे का, तो इसका नाम रखा जाता था तथा मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण का घोतक होना चाहिए। जो एक मनु हुए हैं जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, उनके अनुसार जो है बच्चे का नाम जो उसके वर्ण का घोतक होना चाहिए। उसके अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, यानी कि मंगल सूचक पंडित का और क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शुद्ध का निंदा सूचक होना चाहिए था। तो दोस्तों यह इस तरह का पहले से यह कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया है और आज भी हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि निंदा सूचक होना चाहिए। इन चीज़ों को सबको दोस्तों निकालना चाहिए उनसे, क्योंकि आने वाले समाज के लिए किसी भी इसके लिए जो एक तरह की जागृति पैदा होती है ये सब ठीक नहीं है। चलो जो पढ़ने को मिल रहा है पढ़ना पड़ेगा। विष्णु में उल्लेख मिलता है, कहना मतलब विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय, वर्मा, वैश्य, गुप्त तथा शुद्ध, दास लिखते थे। तो एक तरह की इनको पहचान बना दी जाती थी जिससे उनकी पहचान की जा सकती थी। छठा जो संस्कार था निष्क्रम, बच्चे के जन्म के 3 या 4 माह में संस्कार होता था। और फिर 7वां जो संस्कार है अन्नप्राशन, बच्चे के जन्म के 6ठे महीने में संस्कार संपन्न किया जाता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। इसका उद्देश्य जो है यह होता था कि एक उचित समय पर बच्चा माँ का दूध को जो पीना छोड़ के अन्न आदि से निर्वाह करने योग्य बन सके। तो इस संस्कार में जो है ये होता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जो है जो माँ का दूध होता है उससे उसका पेट नहीं भर पाता था और धीरे धीरे जो है माँ के दूध से उसको अन्न की तरफ या अन्न खिलाया सिखाया जाता था 7वें संस्कार में। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण या चोलक्रम। इसमें जो पहली बार बालक के जो है बाल काटे जाते थे। आजकल तो दोस्तों ऐसा है कि कोई 3 वर्ष में काटता है, कोई 5 वर्ष में काटता है, कोई 3 महीने में कटवा देता है। तो इसको चूड़ाकरण या चोलक्रम कहा जाता था। 3 वर्ष की अवस्था में सामान्य मुंडन करा दिया जाता था। जो 9वां संस्कार है वो है कर्णभेद या संस्कार, जो 5वें वर्ष की अवस्था में होता था। जो सुश्रुत हुए हैं एक ये भी इन्होंने भी स्मृति लिखी है, ने लिखा है कि कर्ण भेदन अंडकोश वृद्धि या आंत वृद्धि के रोगों से छुटकारा दिलाता है।
इस संस्कार के करने से। 10वां संस्कार जो है दोस्तों यह है विद्यारंभ। तो दोस्तों अभी तक जो है 3 संस्कार पेट के माँ के पेट में ही किए जाते थे। 4 नंबर से लेके जो 8 नंबर तक एक बच्चे को घर पे कराया जाता था। और विद्यारंभ घरेलू विद्या एवं अक्षरों का बोध कराया जाता है। यह उपनयनम से पूर्व होता है, यानी कि बच्चा जब बाहर निकलने वाला या बच्चा को शिक्षा प्राप्त करने वाली जो घर में छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, तो हुआ विद्यारंभ। 11वां जो संस्कार है उपनयनम, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनता है। इसका शाब्दिक है गुरु के समीप में जाना। इसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। प्राचीन ग्रंथों में जो उपनयन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हेतु क्रम 8, 10 और 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया था। यानी कि ये माना जाता था जो मान लिया ब्राह्मण है वो बच्चा पहले, या उनका बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वह पहले शिक्षा प्रारंभ कर सकता है। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए थोड़ा 2 साल उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम थोड़ा ज़्यादा दिन में समझदार होते हैं। और वैश्य का 12 साल में, एक इस तरह का निर्धारण किया गया था। लेकिन ये धीरे धीरे समाज में सब प्रथाएं बदली होती जा रही हैं, और अभी तो सभी के बच्चे 4-5 साल में स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। 12 नंबर है वेदारंभ। यह संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ आरंभ किया जाता था। तो इसमें जब बच्चा उपनयन के बाद गुरु के समीप पहुंच जाता था, तो उसके बाद 12वें नंबर पर वेदारंभ संस्कार किया जाता था। 13वां है केशांत अथवा गोदान। गुरु के पास अध्ययन करते हुए 16 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार दाढ़ी मूंछ बनाई जाती थी। इसे जो है केशांत संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी, इसी कारण इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता। तो दोस्तों केशांत या गोदान, जब बच्चा जो है गुरु के समीप जाने के बाद शिक्षा प्राप्त करता था, जब उसकी 16 साल के लगभग आयु हो जाती थी, या जब उसके दाढ़ी मूंछ आ जाती थी और उनको लगता था कि पहली बार कटवाना है, तो उस समय वो दाढ़ी मूंछ कटवाता है, और उस अवसर पर जो गुरु होते हैं उनको एक गाय वो दान के रूप में देता था। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर जो है समावर्तन संस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना, यानी कि यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है और आपके दूसरे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, जो जैसे ही शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है, पूरी हो जाती थी, तो वह अपने घर को लौटा जाता था। इसमें स्नान भी किया जाता था, क्योंकि इसके अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद जो है विद्यार्थी स्नातक बनता था, और समावर्तक संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था। तो ये मान लिया जाता था कि अब उसकी उम्र भी उस समय शिक्षा ग्रहण करते करते 25 के आसपास, यानी कि ब्रह्मचार्य आश्रम उसका ख़त्म हो जाता है, और अपनी शिक्षा जो है पूर्ण कर लेता है, तो वह घर की तरफ जाता है, और उसका जो है प्रवेश गृह आश्रम, जो मैंने अभी बताया आपको, ब्रह्मचार्य आश्रम जो था वो ख़त्म हो जाता है और गृहस्थी आश्रम में पहुंच जाता है। इसके बाद होता है विवाह गृह आश्रम का जो विवाह संस्कार है, यानी कि जब गृह आश्रम का आरंभ इसी संस्कार से मान लिया जाता था, और घर पे विद्या प्राप्त करने के बाद जब घर पे आ जाता था उसकी शादी कर दी जाती थी, और वहाँ पर विवाह संस्कार संपन्न किया जाता था। लास्ट में जो है अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, यानी कि जब व्यक्ति की लास्ट में मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता था उसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता। दोस्तों यह एक मैंने जो पढ़ाया है आपको, कई बुक हैं उनमें से छांट के जिसमें सबसे बेस्ट लिखा हुआ था मैंने बताने की कोशिश की है। हालांकि मैं आपको वैसे भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपके इसके साथ आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और मैंने कुछ जो शॉर्ट में है संस्कार उनको भी रिवीजन भी हो जाएगा और उसको भी दिया है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ शुद्ध या पवित्र करना है। अथर्ववेद में अनेक संस्कारों की व्याख्या की गई है। तो यह भी क्वेश्चन आया है, पहले संस्कारों का वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में है, और इनके विधिवत अनुपालन को बताया गया है। लेकिन एक साथ 16 संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है गृह सूत्र में मिलता है। तो दोस्तों नेट या जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट कमांडेंट या जो भी हाई लेवल के एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जाते हैं। ये संस्कार का वर्णन किस में दिया है ये पूछ लिया जाएगा। यह 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में है, गृह सूत्रों में है। गौतम धर्मसूत्र में सर्वाधिक संस्कार किस में उल्लेख किया गया था, तो उसमें गौतम धर्मसूत्र में कह सकते हैं। गौतम ने संस्कारों के साथ साथ 8 गुणों की भी उल्लेख किया है।
मनुस्मृति में मात्र जो है 13 संस्कार का उल्लेख है और गैस उत्तम वर्णित संस्कार निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों जो मनुस्मृति है और जो प्राचीन सबसे पहली स्मृति लिखी गई है उसमें जो कुल 13 संस्कार बताए गए हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ऑनलाइन में हम पता करते हैं जो गर्भाधान है संस्कार के समय शिशु की स्तुति की जाती है। पुष्प वन में जो है पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है 30 महीने में। सीमांतोनयन जो गर्भवती स्त्री होती है उसको प्रेत जो आत्माएं हैं जैसी बाधाओं से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। जातकर्म शिशु होता है या बच्चा होता है उसके जन्म के समय ये संस्कार किया जाता है उसको माँ को दूध पिलाने से पहले। नामकरण में उसके बच्चे का नाम रखा जाता है, कोई 12 दिन में 6 दिन में जो भी है वो नामकरण संस्कार था। निष्कर्म यह संस्कार उस समय किया जाता है जब बच्चा प्रथम बार घर से निकलता है। और तो हो गया। फिर अन्नप्रसाद यानी कि बच्चा पहली बार जब अन्न ग्रहण करता है तो उसे उस समय अन्नप्रशासन संस्कार किया जाता है। चूड़ाक्रम जो है बच्चे के पहली बार जब बाल कटाए जाते हैं, कोई 3 साल में कट रहा है 5 साल में। कर्णभेदन इसको बालक को जो है कान को छेद कर उसमें कुंडल पहना दिया जाता है। और विद्यारंभ संस्कार में बच्चों को अक्षर बोध कराया जाता है। उपनयनम यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयनम का अर्थ है बालक को शिक्षा के लिए निर्मित गुरु के समीप ले जाना। तो दोस्तों 11 फिर वही है उपनयनम हो गया। 12 हो जाता है वेदारंभ यानी कि इसमें जब बच्चा शिशु के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर वेदों का अध्ययन करता है। केशांत अथवा गोदान यानी कि जब पहली बार अपनी मूंछ कटाता है वो उस समय गुरु जो भी उनको शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक गाय दान में दी जाती है। समावर्तन इसमें जो है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप से वापसी लौटना। और घर आने के बाद विवाह संस्कार यानी कि विवाह करता है। और लास्ट में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था संस्कार के बारे में। ऐसी हम तो और वीडियो भी बनाते रहेंगे क्योंकि आप एक बार इस तरह की वीडियो देख लेंगे तो दोबारा मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन आए और आप ना कर पाएँ। तो दोस्तों और इसके साथ साथ जो है इस तरह की PDF फाइल और जो है PPT भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वेबसाइट है ldcandnetexam.com पे। व्हाट्सअप नंबर 8825072295 है। और इस वेबसाइट पे दोस्तों आपको पुराने जो आपके नेट के एग्ज़ाम के पेपर्स हैं वो भी मैं आपको अभी तो नहीं है लेकिन 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगे, 10-5 दिन में। इसके साथ ही साथ जो है आपके नेट एग्ज़ाम के जो फर्स्ट पेपर संबंधी पुरानी PDF हैं वो भी मैं इस पर डाउनलोड करूँगा। पिछली कुछ दूसरी महत्वपूर्ण PDF पढ़ाई संबंधी वो भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप इसका विजिट कर सकते हो। साथ ही मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको प्रथम पेपर के संबंधी जो है 100 क्वेश्चन के कुछ सेट हैं उनको देख लो। और 20 क्वेश्चन के 100 सेट यानी कि 2000 क्वेश्चन। और सिर्फ 2000 जो क्वेश्चन है वो पिछले 10 सालों के पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का और थोड़ा सा चेंज करने का है, लेकिन वो आए हुए हैं। उनको बड़ा ना करके छोटा छोटा बना गया है। लेकिन आप एक बार देख लोगे और एक जो है वीडियो को देखने के लिए 5 से 6 मिनट का वीडियो है तो मुश्किल से आपको 10 घंटे 15 घंटे लगेंगे, लेकिन एक बार देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिल सकती है दोस्तों। तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पे उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।